Hello students, myself प्रवीण फ्रॉम गुरुकुल ग्रो स्कूल। आज हम क्लास 10 का केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इससे लेक्चर को आने में थोड़ा लेट हुआ एक, लेकिन अब जो है वो रेगुलर होंगे। हमारा जो पहला चैप्टर है और इस पहले चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो हमारा सबसे पहला रूल क्या बनता है कि हम चैप्टर के हेडिंग को यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पहले तोड़े, एक तोड़ने के बाद तब हम समझेंगे, क्योंकि अगर उसे हम तोड़ के समझते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले हम उसे तोड़ने का काम करते हैं। ओके, तो तोड़ने के लिए लाइए हम क्या लाए? हथौड़ा लाते हैं। चलिए, तोड़ने के लिए हम हथौड़ा लाते हैं और इसको तोड़ा जाए। कहने का मतलब इसको जो भी वर्ड है इसको एक बार देखा जाए और समझा जाए। क्या दिया? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल यानी कुछ सब्सटेंस आपस में जब उनका कह सकते हैं तोड़ मरोड़ अगर हो, सिंपली बात है, अगर रिएक्शन का मतलब अगर तोड़ मरोड़ होगा तो तोड़ मरोड़ करने के बाद यानी आपस में जब मिल जाते हैं तो कुछ बनते हैं, यानी कुछ नई चीजें बनते हैं, कुछ नया बनता है। तो जब नया बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। और इक्वेशन, इक्वेशन में क्या होते हैं कि जब उस केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड अ सिंबल रिप्रेजेंट, देन we call it a chemical equation which has a LHS and a RHS. That means the left hand side and the right hand side also represent in that portion. अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन से कहने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं, छोटे से जो टॉपिक्स होते हैं यानी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि हम कोई चीजें क्या होती है, उनका जो साइज होता है, जो शेप होता है, ये सब क्या होता है? बदल जाता है। तो वो क्या होता है? वो फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज में उसके नेचर में बदलाव आते हैं, उसके अंदर के स्ट्रक्चर में बदलाव आते हैं, यानी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट जो होता है वो बदल जाता है। फिजिकल चेंज क्या होता है? वो रिवर्स नहीं होते हैं। कहने का मतलब है फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्स हो जाते हैं, लेकिन जो केमिकल चेंज होता है उसे फिजिकल मेथड के द्वारा हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। उसको रिवर्स करने के लिए हमें कोई दूसरे मेथड की आवश्यकता पड़ती है। तो केमिकल चेंज वैसे हैं, तो बहुत सारे केमिकल चेंज हम अपने जीवन में देख सकते हैं। बहुत सारे केमिकल चेंज होते हैं, जैसे मान लेते हैं, हम बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं कि दूध का दही में बन जाना, मिल्क इनटू कर्ड। अगर पेपर को बर्न करते हैं, अगर जलाते हैं तो वो ऐश में बदल जाते हैं, राख हो जाता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, फिर ये दोबारा जो है वो बदलने वाली नहीं होती है, यानी फिर से ये रिवर्स नहीं कर सकते हैं, दोबारा जो है ये रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा ये रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये केमिकल चेंजेस होते हैं। अब उसी के ऊपर बात करते हैं केमिकल रिएक्शन में क्या दिया। एक एक लाइन जो है उसका बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझे। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो नए बनते हैं, नई प्रॉपर्टीज के साथ आते हैं, नई प्रॉपर्टीज के साथ आते हैं। तो वो हमारा क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। जो नई प्रॉपर्टीज के साथ आपके सामने आए, उसका रंग रूप बदल जाए, उसका टेस्ट बदल जाए, उसका स्ट्रक्चर बदल जाए, उसके अंदर के स्ट्रक्चर बदल जाते हैं, तो ये सब क्या होता है? ये केमिकल चेंज होते हैं और वही उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो नई प्रॉपर्टीज के साथ आते हैं और नए सब्सटेंस बनते हैं। लेकिन एक बात आप नोट करेंगे इस चीज का कि जो भी नए सब्सटेंस बनते हैं, अगर हम सपोज करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा ए और बी ये कोई सब्सटेंस हुआ और आपस में मिलने के बाद अगर वो सी बनाता है,
तो ए का एटम्स बी के एटम्स ये आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद, ठीक है, मिलने के बाद इनके एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। यानी सपोज करते हैं कि इन दोनों को मिलाने के बाद जो एटम्स है उनका जगह बदल जाता है, या उनके जो प्लेस या उनका जो साइज, जैसा कुछ भी कह सकते हैं कि उनके एटम्स का क्या होता है, उनका सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो चीजें नई बनती हैं तो नए बनने का मतलब क्या है कि वो कहीं से बाहर से नहीं आती है, वो चीजें बाहर से नहीं आती हैं, वो यहीं पे है, इन्हीं दोनों में से ली गई थी। यानी ए और बी मिला के ही सी बना, यानी कहीं हम बाहर से नहीं लेके आए। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये चीजें जो है ये आपस में इनका जो एटम्स होता है इनका रीअरेंजमेंट हो जाता है, और रीअरेंजमेंट होने की वजह से ये नए सब्सटेंस बनते हैं और नई प्रॉपर्टीज के साथ आते हैं। कोई नया चीज नहीं होता है। हम तो कहते हैं ना कि ये नए चीजें बनते हैं, नए प्रॉपर्टीज के साथ आते हैं, लेकिन ये नए क्या बनना है, ये इन्हीं में से, ये इन्हीं का रूप है। यानी इन्हीं के एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रीअरेंजमेंट इनका होता है। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, यानी जो एटम्स होंगे, एक एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो चेंज नहीं हो जाते हैं दूसरे, यानी ए और बी के जो एटम्स है वो डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होते हैं कि वो सी में बदल जाए। इनका क्या होता है, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, एंड दैट द प्रोडक्ट, द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस अ सी। ओके, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ है कि जो पार्ट लेते हैं, जो पार्ट लेते हैं, यानी जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो बनते हैं यानी जो नया बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट में देख सकते हैं क्या दिया, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट, यानी वो सब्सटेंसेज जो हिस्सा लेते हैं, विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये जो भी सब्सटेंस पार्ट लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट में अगर बात करें तो द न्यू सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस are called products। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नई चीजें बन जाती हैं वो नई चीजों का हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। नई चीजों को हम कहेंगे प्रोडक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे लिखे हुए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराया जाता है, उन दोनों को एक साथ लाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जब बनता है, यानी जो नए बनते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कह सकते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू ईच अदर देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, एंड वी कैन आल्सो से दैट मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट। सो यू कैन सी दैट दिस पोर्शन एंड दैट पोर्शन, दिस पोर्शन belongs to the reactants whose involve magnesium and oxygen, and that part involves magnesium oxide, that is called a product। तो आप इस चीज को ध्यान से आप देख सकते हैं। उसके बाद एक बात करेंगे हम कि इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है, इस ये एनसीईआरटी के आपका जो है ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो जलाने से पहले उसे सैंड पेपर से रगड़ा जाता है, ठीक है, सैंड पेपर से रब किया जाता है। उसका कारण क्या बनता है, सबसे पहला बात ये बनता है कि यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं। ये तो क्वेश्चन अलग हो गया, ये तो हमारा जो बुक का क्वेश्चन है, ये तो हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन अब ये बात करते हैं, सबसे पहला बात कि क्या वो मैग्नीशियम रिबन बाहर रखा गया है, यानी एक्सपोज्ड इन एयर है, वो एयर के कांटेक्ट में है, या वो जैसे पैकिंग करके आया था वैसे रखा गया है। अगर वो पैकिंग करके रखा गया है, सपोज करते वो पैकिंग करके रखा गया है, तो उसे नॉर्मल सैंड पेपर से अगर माइनर थोड़े ही देर के लिए रगड़ा जाए तो फिर वो रब करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या वो पूरे अधिक समय से क्या वो एक्सपोज इन एयर है? अगर ऐसा होता है
तब हमारा जो क्वेश्चन है उसी पे आते हैं। तो करेंगे मैग्नीशियम रिबन को आखिर सैंड पेपर से क्यों रगड़ा जाता है। तो देखिए होता क्या है कि जब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम वो एयर के साथ जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसके साथ अपना रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अब जब रिएक्शन करने लगते हैं तो रिएक्शन करने के दौरान उस मैग्नीशियम रिबन पर, यानी मैग्नीशियम का एक रिबन आता है, देखिए आपको हम फोटो में दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे एक फोटो है, आपको है मैग्नीशियम रिबन का एक फोटो है, वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए आप देखते रहिए, आप समझ जाइएगा। हो क्या रहा है यहाँ पे कि मैग्नीशियम को रगड़ने का कारण क्या बनता है कि जब मैग्नीशियम जब एक्सपोज इन एयर होता है तो उस पे एक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। किसकी परत चढ़ जाती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट का परत चढ़ जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का परत चढ़ने की वजह से जब हम उसे जलाते हैं तो जलाने में प्रॉब्लम होता है और वो जल नहीं पाता है। लेकिन जैसे उसको हम रगड़ते हैं, यानी सैंड पेपर से जब रगड़ा जाता है, रब करते हैं, तो उसका जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो परत होता है, जो ऊपर से जो कार्बोनेट की एक परत चढ़ी होती है, उससे वो साफ कर देता है। और जैसे ही वो कार्बोनेट की परत हटा दी जाती है तब वो जलना स्टार्ट करता है और उसका लाइट जो होता है वो बहुत ज्यादा डिजलिंग होता है। कहने का मतलब है कि सीधे आंखों से हम उसे नहीं देख पाते, हमको आंखों से देखने में, सीधे आंखों से देखने में वो प्रॉब्लम होता है। देख सकते इसकी लाइट जो है वो बहुत अधिक है। तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे क्वेश्चन में कि आखिर मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों रगड़ा जाता है, क्योंकि उस पे मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत होती है और उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, सैंड पेपर से वो रब किया जाता है। समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं और आगे कुछ बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है वो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब क्या होता है कि अगर केमिकल रिएक्शन होते हैं तो क्या क्या चीजें सामने आती हैं, यानी क्या देखकर हम ये कह सकते हैं कि इनमें केमिकल रिएक्शन हुए हैं। क्या देख के कह सकते हैं? तो जो हम देख के कहते हैं, यानी जो देख के हमें ऐसा फील होता है, ऐसा अनुभव होता है, हम ऐसा महसूस कर पाते हैं कि हाँ कुछ चीजें बदली हैं, कुछ नई चीजें हम दिख रहा है हमको। तो अगर वो नई चीजें अगर हमको दिख रही है अगर, तो इसका मतलब है कि उनमें केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। और जो नई चीजें हमको दिखाई देती हैं वो इंडिकेट करता है कि उनके बीच केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो ये रहा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 5 है, हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे, हम एक एक करके पढ़ेंगे। टोटल मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस are 5 and the first is the evolution of gas and the first topics in a characteristics of a chemical reaction is the evolution of gas. And what is the evolution of gas? That means when a two substance or 2 or 3 substances react to each other, then some other gases are evolved, maybe, but in your book 2 gases mainly describe कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कहने का मतलब क्या है कि जो अगर रिएक्शन होते हैं तो उसमें गैस जो है वो बाहर निकलता है। देखिए सबके साथ ऐसा नहीं होता है। हम जो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन में 5 के 5 दिख जाए, लेकिन हो सकता है कि मे बी 1, 2 एंड मोर देन 2, बट लिस्ट 1 जो है कम से कम एक possible when chemical reaction take place in that substances। एक कम से कम होंगे जरूर, अगर एक से ज्यादा होते तो भी कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर इसमें से अगर एक भी नहीं होते हैं तो देन आप यू कैन कॉल दैट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। वो आप केमिकल रिएक्शन नहीं है, आप उसे सिंपली कह सकते हैं। तो हमारा जो पहला है वो इवोल्यूशन ऑफ गैस है। देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है एक जार के अंदर एक कोनिकल फ्लास्क में, यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क में जो कोनिकल फ्लास्क जो है इसमें क्या रहा है कि जब केमिकल रिएक्शन जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड आप एक उसमें लिक्विड के फॉर्म में देख सकते हैं और नीचे कुछ छोटे जिंक ग्रैनुअल्स हैं, टुकड़े हैं जिंक के डाले गए। जैसे हम जिंक ग्रैनुअल्स को डालते हैं
तो होते हैं कि उसमें छोटे छोटे बुलबुले आपको दिखाई दे रहे होंगे। उन छोटे छोटे बुलबुले जो बाहर निकल रहे हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस है। यानी वहां पे जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जब रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो बुलबुले बाहर निकल रहे हैं। और वो बुलबुले क्या हैं, वो छोटे छोटे बुलबुले कौन से हैं, वो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। तो यहां से हमें क्या मिला, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या मिला, इवोल्यूशन ऑफ गैस में। यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और कुछ देर पहले हम बात किए कि आपके बुक में दो गैसेस के बारे में डिस्क्राइब किए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। तो दो ही गैसेस आपको बात करने को मिलते हैं। एक तो ये हमारा क्या है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में जब रिएक्ट हुआ तो कौन सा गैस बाहर निकला, हमारा हाइड्रोजन गैस। और यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी इसमें अगर गैस बाहर निकला हाइड्रोजन गैस तो हम क्या कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। ये सिर्फ देखने के लिए केमिकल रिएक्शन है या नहीं, तो यहाँ पे दिख रहा है केमिकल रिएक्शन है। अब पिक्चर और इसको दोनों को हम इरेज करते हैं, हटा देते हैं और अगले इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो सेकेंड है वो सेकेंड क्या है, हमारा सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो पहले हम प्रेसिपिटेट के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें हम आगे आएंगे। प्रेसिपिटेट कहने का मतलब क्या होता है कि जब कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि पानी में नहीं घुल पाए, यानी जिसमें भी अगर वो जा रहे हैं, यानी लिक्विड में जब इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है यानी जो पानी में नहीं घुल पाते हैं, सिंपली आप समझ सकते हैं प्रेसिपिटेट कहने का मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस का मतलब जो लिक्विड में वो पूरे तरीके से मिक्स नहीं हो पाए और कुछ बच जाते हैं, तो वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि प्रेसिपिटेट बनता है। तो जब प्रेसिपिटेट अगर बन जाते हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है कि द रिएक्शन बिटवीन पोटासियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड में जब रिएक्शन होता है, देखिए पिक्चर आपका यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, देखिए पिक्चर में क्या है यहाँ पे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक जार के अंदर जो है वो येलो रंग का, ठीक है। तो येलो रंग के बारे में हम बताएंगे, इसके बारे में पहले ये समझ लेते हैं। फिगर वहां पे है, आप समझते रहिए इस चीज को। देखिए जो रिएक्शन हो रहे हैं पोटासियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट के बीच, ये क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच जब आपस में रिएक्शन हो रहा है तो बना क्या रहा है, येलो प्रेसिपिटेट, वही येलो कलर दिखाई दे रहा है आपको। तो येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है क्या, लीड आयोडाइड का। यानी जो नीचे जो येलो प्रेसिपिटेट आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअली में लीड आयोडाइड है, वो लीड आयोडाइड है। मिलाया किसको गया आपको, पोटासियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट। यानी द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटासियम iodide and the lead nitrate is characterized by the formation of yellow precipitate of lead iodide। तो ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेकंड नंबर है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक चीज आप ध्यान देते हो किसी भी चीज में, यानी हम उसमें भी बात किए थे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, किसी का हम फॉर्मूला नहीं लिखे हुए थे। यहां तक हम इसका भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, पोटासियम आयोडाइड का, लीड नाइट्रेट का, इसके बीच हम रिएक्ट करा सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन नहीं लिखने का कारण क्या बनता है, सिर्फ अभी हम क्या बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम इक्वेशन नहीं बात कर रहे हैं। जब इक्वेशन का बात कर लेंगे तो उस समय खुद ब खुद जो है वो सारी चीजें हम लिखते चलेंगे, उसका सिंबल, उसका वैलेंसी, ये सारा चीज हम लिखते चलेंगे। तो इसके लिए आप वरी नहीं करेंगे कि आप ये क्यों नहीं लिख रहे हैं आप, तो ये आप नहीं सोचिए, क्योंकि हम जो चलते हैं वो स्टेप वाइज चलते हैं। एक ज्यादा एडवांस की जरूरत होगी जब, तो एडवांस किया जाएगा। बात करते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। देखिए अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड जो टॉपिक्स है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो हमारा चेंज इन कलर है। पहला क्या पढ़े, इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड पढ़े फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और थर्ड हमारा क्या, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर करने का मतलब है कि यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन अगर होंगे तो उनमें मे बी एज अ पॉसिबल दैट कलर मे बी चेंज और नॉट, बट व्हेन कलर चेंज देन आप कह सकते हैं कि वो क्या हुआ, हमारा केमिकल रिएक्शन हुए। तो यहाँ पे देखिए, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस, पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं
तो इनका कलर जो है वो बदल जाता है, वो कैसा हो जाता है, ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। ठीक है, आप इस पिक्चर को नीचे देख सकते हैं। नीचे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पहले इसका रंग जो था वो ऑरेंज था, लेकिन जब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराया गया तो वो कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। तो ये हुआ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर का। अब चेंज इन कलर में अगर ये बात करें तो इसके पहले वाले एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं चीज को, क्या कि उसमें क्या होता है, येलो रंग यानी येलो कलर का फॉर्मेशन हुआ था प्रेसिपिटेट, तो वो येलो कलर हो गया, यानी वो भी हम रख सकते हैं किसमें, चेंज इन कलर में हम एग्जाम्पल में रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले हम हाँ, तो हमारा जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर करने का मतलब है कि अगर केमिकल रिएक्शन होते हैं तो केमिकल रिएक्शन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो बदल जाता है। तो जब हम टेम्परेचर बदलते देखते हैं, टेम्परेचर अगर बदलते देखते हैं तो इसका मतलब है कि वो केमिकल रिएक्शन वहां पे अकर हो, मतलब हो रहे हैं, समझे, केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रहा है। अब चेंज इन टेम्परेचर में हम एग्जांपल देख सकते हैं, नीचे आपको फोटो ला देते हैं। ठीक है, नीचे आप फोटो में देख सकते हैं, उधर क्या कुछ फोटो हम समझा देते हैं वो फोटो में क्या है। पिक्चर में क्या देख, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। क्विकलाइम जो हम चूना कहते हैं, चूना, ठीक है, चूना घरों में जो रंग होता है ना, जिससे दीवार पेंट होता है, पहले पेंट होता है, तो डिस्टेम्पर तो क्या हमको मालूम भी नहीं है। ठीक है, घर में वैसे तो लगा है नहीं तो मालूम होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डाला जाता है तो आप देखे होंगे कि वो बुलबुला बाहर निकलता है और साथ ही साथ उसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बाहर निकलता है। टेम्परेचर जब बाहर निकलते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि जो हीट है वो हमारा बाहर की तरफ निकल रहा है, समझ में आ रहा है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है यानी जो चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का जब रिएक्शन होता है तो वो टेम्परेचर में बदलाव करते हैं। तो ये दो फोटो जो है, दो पिक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यही शो कर रहे हैं कि पहले वाले पिक्चर में जब वो डाला गया, फिर जब पानी डाला गया उसमें तो उसका टेम्परेचर जो है वो राइज करने लगा। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर टेम्परेचर अगर राइज करता है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी का, चेंज इन टेम्परेचर का, और उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। हम लास्ट बात करते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का हम बात करते हैं। हमारा जो लास्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट में हम यहाँ पे एक पिक्चर लाएंगे और पिक्चर से यहाँ पे समझेंगे। देखिए इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है, एक कैंडल है, एक मोमबत्ती दिया हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जल रहा है ना, तो जलने से पहले क्या था, ये सॉलिड फॉर्म में। जब हम इसे जलाए तो किस फॉर्म में बदला, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में, और ये जल क्यों रहा है, क्योंकि इसके जो लिक्विड है वो वेपराइज हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं और वेपर में बदल रहे हैं, और वो वेपर की मदद से ही ये जल रहा है, यानी वेपराइज जब होंगे। ठीक है, हम आगे भी पढ़ेंगे, आपको जो कार्बन एंड कंपाउंड्स है उसमें ये बात करें कि जब चीजें लिक्विड में बदलती हैं और लिक्विड से जब वो गैस में चेंज होते हैं तब जाके वो जलना स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले सॉलिड, फिर लिक्विड और अब गैस। तो कैंडल जो है एक आपका सिंपल एग्जांपल है चेंज इन स्टेट का, कि सबसे पहले वो सॉलिड में था, फिर लिक्विड में आया और उसके बाद जला तो वो गैस में बदल गया। तो यहाँ पे क्या रहा, ये चेंज इन स्टेट है। देखिए जब हम उसको मोमबत्ती को अगर गर्म करेंगे तो पिघल जाते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। तो दैट इज अ फिजिकल चेंज, बिकॉज वी कैन रिवर्स इट, क्योंकि हम इसको फिर से क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। बट अगर वो जलने लगता है तो जलने का क्या होता है, वो लिक्विड वेपराइज होके और जलता है, तो उस चीज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो यही एक एग्जांपल आप कह सकते हैं जहां पे दोनों चेंजेस दिखाई देते हैं, केमिकल चेंजेस एज वेल एज फिजिकल चेंजेस। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जैसा कि हमें अगर मालूम है
तो आप क्या करेंगे केमिकल इक्वेशन में। हम केमिकल रिएक्शन पढ़े, अब हम केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन में, यानी अगले हमारा टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, केमिकल इक्वेशन। ओके, थैंक्स एंड गुड बाय। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।